भैया मैंने ध्यान दें, अभी क्षैतिज वितरण के बारे में आपको संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। एक निश्चित समय सीमा को ध्यान में रखकर कक्षाएं चलेंगी, पुनः इसका आपकी शंकाएं या इसको और विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकारों के मध्य ये ऊर्ध्वाधर वितरण चलता है, यानी क्षैतिज वितरण माने ये सीधा, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आप जानते हैं कि सबसे छोटी पंचायत सत्ता के रूप में ग्राम पंचायत होती है और सबसे बड़ी इकाई देश की संसद होती है। इसी प्रकार से शासन की दृष्टि से जो संवैधानिक तौर पर कहा गया, जब हम लोग बातचीत में गांव के चौकीदार को कोई महत्व नहीं देते होंगे, अलग का विषय है, लेकिन संवैधानिक तौर पर गांव के चौकीदार को शासन की दृष्टि से यानी प्रशासनिक कार्यपालिका की दृष्टि से ग्राम का एक अधिकारी कहा गया है, छोटी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई की जब हम बात करते हैं तो प्रशासनिक कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी कोई अगर होता है तो राष्ट्रपति होता है। अब ये क्या है, ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। सरकारों के मध्य वितरण यानी फेडरल गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार, संघ सरकार के बनाए गए कानून समान रूप से सभी राज्यों पर लागू होते हैं। एक अपवाद था, वह अपवाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त कर दिया, वो था जम्मू कश्मीर का। हम लोग जब पढ़ाते थे तो बताते थे कि अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत के राज्यों पर संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। लेकिन अब वह भी खत्म हो गया, क्योंकि विशेष राज्य का उसका जो दर्जा था वो समाप्त हो गया और वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दो भागों में भी बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। तो केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार केंद्रीय सत्ता है, इसे संघ सरकार भी कहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपने काम को ठीक ढंग से करने व या आभास कराने कि यह देश मेरा, यह राज्य मेरा, मैं इस देश का, इसलिए सबको इस उत्तरदायित्व का भान हो, इसलिए राज्यों को यानी अलग से राज्यों की सरकार, उनके अपने अधिकार, उनके कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं वो राज्य सरकार के अपने विषय होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार अपना काम करती है। और जो केंद्रीय सूची के विषय होते हैं उसके लिए सीधे केंद्र सरकार काम करती है। तीसरा है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय को दो भागों में बांट दिया गया है, नगरीय निकाय, दूसरा ग्रामीण निकाय। अब नगरीय निकाय में हम जानते हैं कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। इसी तरह ग्रामीण निकाय में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आता है। यह शासन सत्ता का ही अंग है। कुछ स्थानों पर, जैसे आपको मैं बेल्जियम के बारे में बता रहा था, तो वहाँ तीन इकाइयों के बाद चौथी इकाई भी है। वो चौथी इकाई है कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी सामुदायिक सरकार। वहाँ समुदायों का अलग अलग इस तरह से सरकार का गठन किया गया है। तो इस तरह से सत्ता की साझेदारी में क्षैतिज वितरण व ऊर्ध्वाधर सत्ता के वितरण के माध्यम से आपको समझना आसान हो जाता है कि एक एक व्यक्ति का, एक एक नागरिक का किस प्रकार से समावेश हो सकता है या वह उसकी अनुभूति कर सकता है
कि मैं इस देश का एक विशिष्ट अंग हूं, और वह व्यक्ति सामान्य होकर उस विशिष्ट व्यक्ति के रूप में विशिष्ट स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति, इसे उदाहरण ले ले APJ अब्दुल कलाम। अब कलाम साहब का विद्यार्थी जीवन लेते हैं तो सुनने को मिलता है कि गरीबी का जीवन, और उन्होंने समाचार पत्र वितरण करना इत्यादि तमामों काम, ऐसे घरेलू कामों में सहभाग करके उन्होंने उन्नत की, और वो वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता है। लेकिन वो देश के प्रथम नागरिक के रूप में भी अपना नाम दर्ज कराया, अर्थात वो विशिष्ट व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका को उन्होंने सिद्ध किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति सामान्य होते हुए भी उसे समानता का वह अवसर संविधान देता है कि वो विशिष्ट पद, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट नागरिक वह बन सकता है। तो ये व्यवस्था ही सत्ता की साझेदारी। अब इस लेसन से संबंधित आप प्रश्नोत्तर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कुछ प्रश्न और ऐसा वो बनाकर हम भेजें, इससे आप लोग तैयार करें।